किन चीजों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए और क्यों? हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। सही आहार शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों को मिलाकर खाने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों के संयोजन से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, अपच और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गलत खाद्य संयोजन से विषैले तत्व, टॉक्सिन्स उत्पन्न हो सकते हैं, जो शरीर के अंदर लंबे समय तक रहने से गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से खाद्य पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिए और क्यों। डेयरी उत्पाद और अम्लीय फल, दूध, दही, छाछ और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों को अम्लीय साइट्रिक फलों जैसे संतरा, नींबू और अनानास के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है, जबकि अम्लीय फल इसे जमाकर पचने में कठिन बना सकते हैं। इससे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार यह संयोजन बलगम, म्यूकस को बढ़ा सकता है, जिससे एलर्जी और सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। केला और दूध, कई लोग केले और दूध का शेक बनाकर पीते हैं, लेकिन यह संयोजन भारी होता है और पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है। इससे शरीर में सुस्ती, गैस और अपच हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न कर सकता है, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं, कफ और मोटापा बढ़ सकता है। तरबूज और अन्य फल, तरबूज में बहुत अधिक पानी होता है और यह जल्दी पच जाता है, जबकि अन्य फल थोड़े समय लेते हैं। अगर तरबूज को दूसरे फलों के साथ खाया जाए तो यह पाचन क्रिया को बाधित कर सकता है, जिससे पेट में गैस, सूजन और एसिडिटी हो सकती है। दही और खट्टी चीजें, दही के साथ खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि दही के साथ नींबू, सिरका या टमाटर मिलाकर खाने से शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, जिससे एलर्जी, त्वचा रोग और पाचन समस्याएं हो सकती हैं। दही का प्राकृतिक प्रभाव ठंडा होता है, जबकि खट्टी चीजें गर्मी पैदा करती हैं, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। चाय और आयरन युक्त भोजन, अगर भोजन में आयरन की मात्रा अधिक हो, जैसे कि पालक, चुकंदर या अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, तो उसके साथ चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय में टैनिन नामक तत्व होता है, जो आयरन के अवशोषण को रोकता है। इससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जो एनीमिया, खून की कमी का कारण बन सकती है। मछली और दूध, मछली और दूध का एक साथ सेवन करना आयुर्वेद में निषेध माना गया है। मछली और दूध का तापमान और प्रभाव अलग अलग होता है। मछली गर्म होती है और दूध ठंडा, जिससे शरीर में असंतुलन हो सकता है। यह त्वचा रोगों जैसे इसे दाग और खुजली का कारण बन सकता है। शहद और गर्म पानी, अक्सर लोग शहद को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ मिलाकर पीते हैं, लेकिन यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शहद को ज्यादा गर्म करने से उसमें विषैले तत्व उत्पन्न हो सकते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गर्म शहद शरीर में विष उत्पन्न करता है, जिससे पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। फल और भोजन, भोजन के तुरंत बाद फल खाना पाचन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, जो पचने में समय लेते हैं, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। अगर फल और भोजन एक साथ खाए जाएं, तो फल का पाचन धीमा हो जाता है और यह पेट में किण्वित, फर्मेंट होकर गैस और एसिडिटी पैदा कर सकता है। मूली और दूध, मूली और दूध का संयोजन विषैला माना जाता है। मूली का स्वभाव गर्म होता है और दूध ठंडा, जिससे शरीर में असंतुलन हो सकता है। यह पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न कर सकता है। दाल और दही, दाल में प्रोटीन और फाइबर होते हैं, जबकि दही में प्रोबायोटिक्स और कैल्शियम। दोनों को एक साथ खाने से गैस, अपच और सूजन हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है
और पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। तली हुई चीजें और ठंडी ड्रिंक्स। अगर तली हुई चीजों के साथ कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पिया जाए तो यह पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तली हुई चीजें वसा से भरपूर होती हैं और जब ठंडा पेय उनके साथ लिया जाता है तो वसा जम सकता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और मोटापा बढ़ सकता है। नमक और दूध। नमक और दूध का एक साथ सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह त्वचा रोगों को जन्म दे सकता है और पाचन क्रिया को बाधित कर सकता है। शहद और घी। बराबर मात्रा में शहद और घी का सेवन शरीर के लिए विषैला हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार यह टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है और शरीर में जहरीले तत्वों को बढ़ा सकता है। खान पान का सही संतुलन बनाए रखना सेहतमंद जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सही भोजन संयोजन न केवल पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करता है। गलत खाद्य संयोजन से बचने के लिए हमें अपने आहार के बारे में असावधान होना चाहिए और प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार अपने भोजन का चयन